Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a bullet weighing 5 gram and moving with a velocity of 600 meter per second strikes a 5 kg block of ice resting on a frictionless surface. The speed of the block after the collision is, okay, option A is 6 centimeter per second, option B is 60 centimeter per second, option C is 6 meter per second, option D is 0.6 centimeter per second, okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करनी है आफ्टर द कोलिजन। क्या करना है? आफ्टर द कोलिजन, ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिख सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं? हियर वी कैन अप्लाई अवर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करेंगे? यूज करेंगे, ओके। तो देखिए बच्चों कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे यूज करेंगे? देखिए एक बुलेट है जिसका मास क्या है आपका, वेइंग 5 ग्राम एंड इज मूविंग विद, बुलेट का मास हम m1 डिनोट कर रहे हैं। m1 ये मास कितना दिया आपको? 5 ग्राम दिया। 5 ग्राम यानी कि 0.005 kg, ओके। दिस इज अवर मास ऑफ द बुलेट। हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ओके। एसआई सिस्टम में विद ए वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकंड, ओके। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 को मैंने क्या लिख लिया आपका? 600 मीटर पर सेकंड लिख लिया, ओके। ये एक स्ट्राइक करती है किस पर? एक 5 केजी के ब्लॉक ऑफ आइस पर, ओके। उसका मास कितना है? m2। m2 का मास आपको कितना गिवन है? आपको 5 केजी क्वेश्चन में गिवन है। रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, रेस्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या बोल देंगे? यहाँ पर 0 बोल देंगे। और हमसे बोला है कि द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन इज, आफ्टर द कोलिजन हमें क्या बताना है यहाँ पर? आफ्टर द कोलिजन हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ ब्लॉक क्या करनी है? यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है, ओके। तो देखिए बच्चों, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखिए, हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर आपका, अगर हम बुलेट बुलेट और आइस को पूरा क्या मान लेते हैं? यहाँ पर सिस्टम मान लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, देखिए बुलेट प्लस आइस क्या होगा? अगर हमारा सिस्टम हो जाएगा बुलेट प्लस आइस को अगर हम यहाँ पर सिस्टम मान लेते हैं, तो देखिए ये आपका अगर सिस्टम है तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखिए इस पर, इस पूरे को अगर हम सिस्टम मान लेते हैं तो इस पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। कोई भी क्या कर रहा है? आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है? एक्ट नहीं कर रहा है। अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर से 0 हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? कंजर्व हो जाएगा, या फिर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो मोमेंटम को क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम देखिए, पी इनिशियल यानी कि पी आई, यानी कि पी आपका इनिशियल मोमेंटम, और पी एफ, यानी कि आपका फाइनल मोमेंटम, ओके। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? देखिए पहले जो कि आपकी बुलेट क्या कर रही है? मूव कर रही है। इनिशियली आपकी बुलेट मूव कर रही है, उसका मास कितना आपका? 0.005 इंटू उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है आपकी? 600 मीटर पर सेकंड। प्लस आपका जो ब्लॉक ऑफ आइस है वो क्या रेस्ट पर है, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाइनली देखिए ये क्या मूव कर रहा है? फाइनली देखिए आपसे बोला कि 5 केजी ब्लॉक ऑफ आइस रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शन, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन। हमें क्या बताना है यहाँ पर? स्पीड ऑफ द ब्लॉक बताना है। आफ्टर कोलिजन के बाद हमें क्या बताना है? स्पीड ऑफ द ब्लॉक यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना है, ओके। देखिए आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन देखिए जो आपका बुलेट होगी, बुलेट क्या हो जाएगी? आपकी आइस से क्या हो जाएगी? एम्बेडेड हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसका कंबाइंड मास कितना लिख सकते हैं? कंबाइंड मास देखिए आपका लिख लिया 5 केजी प्लस ऑफ 5 ग्राम, ओके। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 5.005, ओके। इंटू वी, क्या है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनकी कंबाइंड वेलोसिटी, ओके। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए 0.005 इंटू 600 से 20 से आपका ये हो जाएगा 0.5 इंटू 6, 0.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आपका आ गया 5.005 इंटू वी, ओके। तो देखिए अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर से 3 डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 3 डिवाइडेड बाई 0.05, अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं 3 डिवाइड बाई 0.05, तो देखिए 3 डिवाइडेड बाई 5.005 अगर यहाँ पर सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0.599, ओके। ये कितने आ गई आपकी? 0.599 मीटर पर सेकंड, ओके। ऐसा सिस्टम में हम यूज कर रहे हैं, ओके। तो देखिए आपको यूनिट्स आपकी देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है, ओके। तो अब मीटर को सेंटीमीटर में 100 कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा 59.9 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितना आएगा? 59.9 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका सबसे करेक्ट आंसर आ रहा है वो कितना आएगा आपका? 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। तो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी द अवर फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका? फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बी के करस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर इज अवर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.